guys, welcome to your channel. I am your guide for this video from Proper Guide जहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NCERT का whole book. This is going to be NCERT series and help you for better understanding of NCERT. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास ज्योग्राफी का NCERT फर्स्ट चैप्टर जो कि है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड लेट्स नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. How wonderful it is to watch the sky after sunset. हम सबसे पहले दो ब्राइट शाइनिंग डॉट नोटिस करते हैं आसमान में. धीरे धीरे ये डॉट्स बढ़ते जाते हैं. पूरा आसमान चमकते हुए तारों से भर जाता है. चमकते तारों के अलावा हम मून भी आसमान में देखते हैं मोस्ट ऑफ द डेज. और ये चांद हर एक दिन डिफरेंट टाइम, डिफरेंट शेप और डिफरेंट पोजीशन में होता है. दोस्तों, आप मंथ में बस एक बार फुल मून देखते हैं. फुल मून नाइट को हम पूर्णिमा बोलते हैं और फोर्थ नाइट मतलब 14th नाइट को हम चांद नहीं देखते हैं, जिसे हम न्यू मून नाइट बोलते हैं, यानी कि अमावस्या. इस दिन स्काई सबसे सुंदर दिखता है. अच्छा, कभी आपने सोचा है कि सुबह मून या स्टार्स क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि ये हमारा सन इतना ब्राइट है कि वो सारे अंधेरा छुपा देता है. अपना सन, मून और सारे जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो रात में दिखते हैं उसे हम लोग सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं. कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत बहुत बड़े होते हैं और बहुत गर्म होते हैं, जो कि गैसेस से भी बने हुए होते हैं. इनकी अपनी हीट और लाइट होती है विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट. ये सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार्स बोलते हैं. क्या आपको पता है सन भी एक स्टार है? बहुत सारे स्टार्स अपने स्काई में बिल्कुल सन जैसे हैं, बट हम उन्हें उनकी हीट और लाइट को फील नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर है. आसमान में जब हम देखते हैं तो हम नोटिस करते हैं बहुत सारे पैटर्न बन रहे होते हैं कई सारे स्टार्स के ग्रुप को मिला के, और इसे हम पता है क्या बोलते हैं? कॉन्सिलेशन. ऊर्जा मेजर और बिग बियर ये सारे एग्जाम्पल्स है कॉन्सिलेशन के. और सबसे इजी हम लोग सप्तऋषि कॉन्सिलेशन को देख पाते हैं. सप्तऋषि मीन्स व्हाट? 7 ऋषि. 7 ऋषि मतलब व्हाट? स्टार्स, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स के ग्रुप. और ऊर्जा मेजर का ही पार्ट है सप्तऋषि. एशियन टाइम में लोग डायरेक्शन पता करने के लिए स्टार्स का हेल्प लेते थे. रात के टाइम में नॉर्थ स्टार से नॉर्थ डायरेक्शन पता चलता था, जिसे हम पोल स्टार भी यानी ध्रुव तारा बोलते हैं. ये आसमान में सेम पोजीशन पे हमेशा रहता है. हम लोग पोल स्टार को सप्तऋषि से भी लोकेट कर सकते हैं. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज की अपनी हीट और लाइट नहीं होती है. इन पे रोशनी दूसरे तारों से जाती है और इन्हें हम प्लैनेट्स बोलते हैं. प्लैनेट वर्ड ग्रीक से आया है, प्लैनेशिया, विच मीन्स वांडरर्स. वांडरर्स मीन्स घूमते हुए. अपना अर्थ भी एक प्लैनेट है. अर्थ को अपना हीट और लाइट सन से मिलता है, जो कि एक अर्थ का सबसे करीब का तारा है. अगर हम अर्थ को दूर से देखें तो वो बिल्कुल मून जैसा चमकता हुआ दिखता है. जो मून स्काई में दिखती है वो अर्थ का एक सैटेलाइट है और ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटते हैं. अपने अर्थ जैसे 7 और प्लैनेट्स है और इनकी भी हीट और लाइट सन से इनको मिलती है. और कुछ प्लैनेट्स के पास अपने मून भी है अर्थ जैसे. अच्छा, आपको एक फैक्ट पता है? जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास अपना एक रिंग भी है जो उसके चारों तरफ घूमता है. बट ये हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते. इसे हम लोग इसे देखने के लिए हम लोग को एक पावरफुल टेलीस्कोप चाहिए. द सोलर सिस्टम. द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड सम सेलेस्टियल बॉडी जिन्हें हम लोग एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड्स बोलते हैं, ये मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाता है. इस सोलर सिस्टम का हेड जो है वो सन है, जो कि सेंटर में है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर फैमिली. द सन. सन जो है सेंटर में है, जो कि बहुत ह्यूज और बहुत सारे हॉट गैस से मिलकर बना है. सन के पास पुलिंग फोर्स है जिसकी वजह से वो सोलर सिस्टम को जोड़ के रखता है. सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है. मतलब अपने सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा हीट और लाइट सन के पास है, पर हम इसको इतना फील नहीं कर पाते इसकी हीट और लाइट को, जबकि सबसे करीब का स्टार है. पता है क्यों? क्योंकि अर्थ से जो सन है वो कितने डिस्टेंस पे है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. प्लैनेट्स. अपने सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है और ये एक ऑर्डर में है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. और एक इजी वे है इसे याद करने का, जैसे कि क्या? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स. सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं. इस पाथ को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं. मरकरी सबसे पास है सन के और इसे 88 डेज लगते हैं अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए. वीनस, इसे हम अर्थ का ट्विन बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अर्थ के शेप और साइज का है. 2006 अगस्त तक प्लूटो को भी प्लैनेट माना जाता था, पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा कि ये अदर सेलेस्टियल बॉडी जैसा है. द अर्थ. जो अर्थ है वो थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है सन से और इन साइज इट इज 5th लार्जेस्ट प्लैनेट. और जो इसका जो पोल है वो स्लाइटली फ्लैटन है, जिसकी वजह से इसके शेप को हम लोग जियोइड बोलते हैं. जियोइड मींस अर्थ जैसा शेप. अर्थ का टेम्परेचर ना ज्यादा है ना कम है, जिस यहाँ पे पानी मिलता है, एयर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. तभी हम अर्थ को यूनिक प्लैनेट भी बोलते हैं. बाहर स्पेस से हम लोग अर्थ को देखेंगे तो ये ब्लू दिखेगा. क्यों? क्योंकि उसका 2/3 पार्ट पानी से कवर है. इसकी वजह से हम लोग इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. द मून. अपने अर्थ
के पास एक सैटेलाइट है जो कि मून है। अपने अर्थ के कंपेयर में इसका डायमीटर 1/4 1 मीन्स 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये बहुत पास है। ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे। मून को 27 डेज लगता है अपने अर्थ के चक्कर काटने में, और इतना ही सेम टाइम अपने एक्सिस में घूमने के लिए लगता है, जिस वजह से हम लोग लाइफ में कभी भी मून का दूसरा साइड नहीं देख पाते हैं। मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसके सरफेस पे हम लोग माउंटेन, प्लेन, डिप्रेशन देखते हैं। एस्टेरॉइड स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बॉडीज मूव करते हैं सन के अराउंड। इसे हम लोग एस्टेरॉइड बोलते हैं। ये मार्स, जुपिटर के बीच में मिलते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि एस्टेरॉइड प्लैनेट्स का पार्ट है जो कि एक्सप्लोड हो गया है कई साल पहले। मीटिरॉइड्स सन के अराउंड छोटे छोटे रॉक्स घूमते हैं, उन्हें हम लोग मीटिरॉइड्स बोलते हैं। कुछ मीटिरॉइड्स अर्थ के पास से जाते हैं और कभी कभी ये अर्थ पे भी गिर जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो बहुत फ्रिक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है और जल जाता है। और कभी कभी ये पूरी तरह से बर्न नहीं होता है और अर्थ पे गिर जाता है, जिसकी वजह से अर्थ पे गड्ढा हो जाता है। क्या आपने आसमान में कभी वाइट कलर का ब्रॉडबैंड जैसा कुछ देखा है चमकते हुए? इसे हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। अपना सोलर सिस्टम भी गैलेक्सी का ही पार्ट है। एशियंट इंडिया में ऐसा माना जाता था कि एक रिवर है जिसमें लाइट फ्लो करता है स्काई में। इसे हम लोग आकाश गंगा बोलते हैं। आपको पता है गैलेक्सी क्या है? ये ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस का कलेक्शन है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। यूनिवर्स के साइज के बारे में अभी भी हम लोग सर्टेन नहीं है, बट वी ऑल नो यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। और यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या अगर आप चाहते हैं कि हम लोग इसका एक्सरसाइज भी अपलोड करें तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।